हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का एक भाग है जीव विज्ञान बायोलॉजी, उसका पहला पार्ट जैव प्रक्रम बायोलॉजिकल प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। इसमें हम आपके साथ 57 से लेकर 82 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और यह वीडियो इस चैप्टर का थर्ड और लास्ट पार्ट है। और अगर आपने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख लें। तो चलिए इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके अनुसार हमारा पहला क्वेश्चन है, अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। जो अमाशय का, यहाँ आमाशय लिखा गया है लेकिन यहाँ अमाशय होगा। तो जो अमाशय का अग्रभाग होता है उसको क्या कहते हैं? ए पाइलोरिक, बी फुंडिक, सी कार्डिएक और डी एपिग्लोटिस। तो जो अमाशय का अग्रभाग होता है उसको कार्डिएक कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्डिएक। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो अमाशय के अग्रभाग को कार्डिएक कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्डिएक। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। जो मुख गुहा का पिछला भाग होता है वह क्या कहलाता है? ए ग्रसनी, बी ग्रास नली, सी ग्रहणी और डी अग्नाशय। तो जो मुख का पिछला भाग होता है उसको ग्रसनी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रसनी। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण हैं? ये चारों लक्षण दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा लक्षण है जो सजीव का मुख्य लक्षण है। ए स्थानांतरण, मतलब इधर से उधर जाना, बी श्वसन, सी प्रकाश संश्लेषण और डी इनमें से सभी। तो आप जो जानते होंगे सजीव के लक्षण में स्थानांतरण तो है, लेकिन पौधे जो होते हैं वे स्थानांतरण कहीं करते हैं। बी श्वसन है, श्वसन सभी करते हैं। प्रकाश संश्लेषण भी एक सजीव का लक्षण है, लेकिन यह लक्षण सिर्फ पौधों में होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मुख्य लक्षण जो सभी सजीवों में पाया जाता है। तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी क्रिया है जो सभी सजीवों का मुख्य लक्षण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वसन। इसमें पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। तो जो श्वसन की क्रिया यह सजीव का मुख्य लक्षण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वसन। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नलीनुमा रचना पाई जाती है, उस छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? ए सीकम, बी रेक्टम, सी कोलन और डी अपेंडिक्स। तो जो छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली छोटी नलीनुमा रचना होती है उसको सीकम कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीकम। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? जो छोटी आंत में भोजन का पचता है तो उस भोजन के पचने में किस रस की मुख्य भूमिका होती है? ए पित्त रस की, बी अग्नाशय रस की और सी आंत्र रस की। तो ये जो तीनों रस होते हैं इन तीनों रस की जरूरत उसमें होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ये जो तीनों रस हैं इन तीनों रस की भूमिका होती है छोटे आंत में भोजन के पाचन करने में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अमाशय में अधपचे भोजन के लेई के तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? जो अमाशय में अधपचा भोजन होता है वह लेई की तरह होता है। तो उस लेई की तरह अधपचे भोजन के स्वरूप को क्या कहते हैं? ए काइम कहते हैं, बी चाइल, सी काइलोमाइक्रोन या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अमाशय का अधपचा भोजन होता है जो लेई की तरह होता है उसके स्वरूप को काइम कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काइम। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? ये तीन आपको दिया गया और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है, पदार्थ है जो एमिनो अम्ल के विखंडन होने के कारण बनता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी अमोनिया या डी बी एवं सी दोनों। तो जो अमोनिया होता है वह अमीनो अम्ल के विखंडन से ही बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमोनिया।
इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो आप एमिनो नाम से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एमिनो टूटेगा तो वह अमोनिया बनेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमोनिया। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषी पोषण होता है उसके लिए क्या आवश्यक है? ए क्लोरोफिल, बी सूर्य प्रकाश, सी जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड और डी इनमें से सभी। तो ये क्वेश्चन को हमने आपको सेकंड पार्ट वाले वीडियो में भी समझाया था कि जो स्वपोषी पोषण होता है वह पौधों में होता है और स्वपोषी पोषण करने के लिए क्लोरोफिल की भी ज़रूरत है, उसको सूर्य के प्रकाश की भी ज़रूरत है और जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन सभी चीज़ों की जरूरत स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चाइल का अवशोषण होता है। जो चाइल होता है उसका अवशोषण कहाँ होता है? ए इलियम में, बी जेजुनम में, सी कोलन में और डी रेक्टम में। तो जो चाइल होता है उसका अवशोषण इलियम में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलियम में। चाइल का अवशोषण हमेशा ही इलियम में होता है। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? जो मनुष्य का आहार नाल है उसकी कौन सी ऐसी रचना है जो अवशेषी अंग है? ए सीकम, बी अपेंडिक्स, सी जेजुनम और डी कोलन। तो जो अपेंडिक्स मनुष्य का एक ऐसा रचना है जो आहार नाल का अवशेषी अंग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपेंडिक्स। दांत अस्थि क्षय कारण है। जो दांत अस्थि क्षय कारण है उसका क्या कारण है? जो दांत होता है वह सड़ने लगता है, उस सड़ने का क्या कारण है, यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ए मीठी चीज़ का खाना, बी बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, सी दांतों की सफाई न करना या डी इनमें से सभी। तो आप जानते होंगे कि आप ज़्यादा मीठा भी खाएंगे तो आपका दांत खराब होगा, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण अर्थात एसिड का निर्माण होगा तब भी दांत खराब होगा, और अगर आप दांत की सफाई न करेंगे तब भी दांत खराब होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर ये तीनों चीज़ अगर आप करते नहीं करेंगे तो इसका सही आंसर जो होगा इनमें से सभी होगा। मीठे चीज़ को खाने से भी दांत खराब होता है, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करने से भी दांत खराब होता है और दांतों की सफाई न करने से भी जो दांत होता है वह अस्थि क्षय हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत के कहते हैं। जो डेंटाइन होता है उसके ऊपर दांतों की सुरक्षा के लिए एक कठोर परत पाया जाता है, उस कठोर परत को क्या कहते हैं? ए इनामेल, बी कैनाइन, सी दंत प्लाक और डी मोलर। तो मोलर तो एक दांत का ही प्रकार है, तो यह तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इन तीनों में से आपको देखना है। तो डेंटाइन के ऊपर जो दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत होती है उस कठोर परत को इनामेल कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनामेल। उस कठोर परत को क्या कहते हैं? तो उस कठोर परत को इनामेल कहते हैं और यह दांतों की सुरक्षा करने में मदद करता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। जो पैरामीशियम होता है उसमें भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ए सीलिया के द्वारा, बी कोशिका मुख द्वारा, सी भोजन रसधानी द्वारा और डी कूटपाद द्वारा। तो यह आंसर तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको सेकंड पार्ट वाले वीडियो में पढ़ाया था कि जो कूटपाद होता है उसके द्वारा जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वह अमीबा में होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पैरामीशियम। तो ऊपर वाले तीनों आंसर में से आपको देखना है कि कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, तो पैरामीशियम में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वह कोशिका मुख द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोशिका मुख द्वारा। किसमें भोजन का अंतर्ग्रहण किस चीज़ से होता है इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, तो अगर अमीबा में पूछा जाएगा तो कूटपाद द्वारा होगा, और अगर पैरामीशियम में पूछा जाएगा तो कोशिका मुख द्वारा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोशिका मुख द्वारा। प्रकाश संश्लेषी इकाई है। जो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य इकाई है वह क्या है? ए क्लोरोप्लास्ट, बी प्लास्टिड, सी क्लोरोफिल या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरोफिल एक ऐसा प्रथम इकाई है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए मुख्य है, बहुत ही जरूरी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है? तो प्रकाश संश्लेषी इकाई क्लोरोफिल है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उप उत्पाद है। जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उप उत्पाद है वह क्या है? ए ग्लूकोज, बी ऑक्सीजन, सी जल और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का मुख्य उप उत्पाद क्या है? तो वह मुख्य उप उत्पाद ऑक्सीजन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य है, यहाँ उत्पाद नहीं उप उत्पाद पूछा जा रहा है, तो उप उत्पाद ऑक्सीजन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं?
जो पैरामीशियम होता है उसमें जो पोषण की विधि पाई जाती है उस पोषण की विधि को क्या कहते हैं? ए स्वपोषण विधि, बी मृतजीवी, सी परजीवी और डी प्राणिसम। तो जो पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि होती है उस पोषण विधि को प्राणिसम कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राणिसम। निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? ये तीनों पौधे का अंग दिया गया है और इसमें से पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा अंगक है, अंगक जो प्रकाश संश्लेषी का है, जो प्रकाश संश्लेषी का एक मुख्य अंगक है। तो यह आपने सेकंड पार्ट वाले वीडियो में भी पढ़ा था। तो इसके ऑप्शन को देखते हैं। ए में दिया हुआ है जड़, बी में पत्ती, सी है स्टोमाटा और डी हरित लवक। तो जो प्रकाश संश्लेषी अंगक है वह अंगक हरित लवक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरित लवक। निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक हरित लवक को कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरित लवक। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? ये कोशिकाओं का नाम दिया गया और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा कोशिका है जो जठर ग्रंथ की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? ए भीतीय कोशिका, बी जाइमोजिन कोशिका, सी म्यूकस कोशिका और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो निम्नलिखित में ऐसा कौन सा कोशिका है जो जठर ग्रंथि की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो वह बहुत भीतीय कोशिका है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीतीय कोशिका। भीतीय कोशिका के कारण ही जठर ग्रंथि की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीतीय कोशिका। मनुष्य की मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? जो मनुष्य का मुख गुहा होता है उसमें कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है, अर्थात सैलिवा सिक्रेशन के ग्रंथि पाए जाते हैं? तो जो उसका मुख गुहा होता है उसमें कितने पाई जाती हैं? ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो मनुष्य के मुख गुहा में तीन जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 जोड़े। इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतग्रहण होता है? इस क्वेश्चन को हमने आपको पहले भी समझाया था, बस उसी को पूछा जा रहा है कि अमीबा में जो भोजन का अंतग्रहण होता है वह किसके द्वारा होता है? ए कूटपाद के द्वारा, बी सीलियम के द्वारा, सी भोजन रसधानी के द्वारा और डी पीनासाइड के द्वारा। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो कूटपाद होता है उसी के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतग्रहण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कूटपाद। और पैरामीशियम में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? तो वह कोशिका मुख द्वारा होता है, जो हमने आपको लगता है 17 या 69 क्वेश्चन में पढ़ाया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कूटपाद के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतग्रहण होता है। पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? जो पेप्टोन होता है वह पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ देता है? ए एमिनो अम्ल में, बी वसा अम्ल में, सी पॉलीपेप्टाइड्स में और डी न्यूक्लियोटाइड्स में। तो जो पेप्टोन पेप्टाइड्स होता है वह पेप्टाइड्स को एमिनो अम्ल के रूप में तोड़ देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एमिनो अम्ल। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका का ऐसा कौन सा भाग होता है जिसमें सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? ए कोशिका झिल्ली, बी कोशिका भित्ति, सी जीव द्रव्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका का एक जीव द्रव्य ऐसा भाग होता है जिसमें सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य कोशिका का एक ऐसा भाग होता है जिसमें सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ती है? ये चारों छिद्र दिया गया अर्थात द्वार दिया गया और इसमें से पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा द्वार है जिसके द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? ए निगल द्वार के द्वारा, बी कंठ द्वार के द्वारा और सी मल द्वार और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो निगल द्वार होता है उसी के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निगल द्वार। अमीबा का मुख्य भोजन है, जो अमीबा का मुख्य भोजन है वह क्या है? ए शैवाल के टुकड़े, बी डाइटम एवं एक कोशिकीय जीव मीन्स यूनिसेलुलर सेल और सी बैक्टीरिया और डी इनमें से सभी। तो जो अमीबा का मुख्य भोजन है वह इनमें से सभी है, ये तीनों के तीनों ही अमीबा का मुख्य भोजन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ग्रहणी भाग है, यह ग्रहणी है, यह किसका भाग है? मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का या फिर बड़ी आंत का? तो जो ग्रहणी है वह छोटी आंत का एक भाग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत का। ग्रहणी भाग है किस आंत का? तो छोटी आंत का। इसके बाद आपका इस वीडियो का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है,
वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग कर अपने विधि एवं वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एक विधि है जिससे जीव जो होता है वह पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और उनका उपयोग करके अपना वृद्धि करता है एवं जनन के लिए उसका उपयोग करता है, तो उसे क्या कहते हैं? ए अंतग्रहण, बी परपोषण, सी पोषण या डी स्वपोषण। तो जो पोषण होता है उसी विधि के द्वारा कोई भी जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करता है, तो उसे पोषण कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोषण। तो इस प्रकार आपका इस चैप्टर का 82 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। और अगर आपको ये क्वेश्चंस एक बारी में याद ना हो तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार और स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप वीडियोज़ को अच्छे से देख लेते हैं तो आपसे इनमें से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वो आपसे छूटेगा नहीं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और आप हमारे वीडियोस पर कमेंट भी ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।